आप सब जानते होंगे इन दिनों सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में तुलसी विवाह की प्रक्रिया की जाती है। बाद में तुलसी माता को विदा करना क्या आवश्यक है, तुलसी पूजा में चढ़ाई हुई बची हुई सामग्री का हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही प्रश्न आ रहा है कि रविवार तुलसी विवाह करें या नहीं, और कुछ तुलसी से जुड़े हुए अन्य उपाय भी इस वीडियो में जानेंगे। बस आप अंत तक बने रहिएगा। कहा जाता है तुलसी पूजा इन अंतिम 5 दिनों में तुलसी विवाह के रूप में की जाए या सामान्य रूप में, वह सदा सर्वदा फल देने वाली होती है। हमेशा गोधूली बेला अर्थात शाम को जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय तुलसी विवाह किया जाए तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। शाम को 5:36 से करीब करीब 7:42 के आसपास का समय प्रदोष काल की बेला कहलाती है। इस समय गोधूली बेला में अगर तुलसी विवाह रचाया जाए तो अन्य समय की अपेक्षा बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। हालांकि शुभ काम तो कभी भी किए जा सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ कार्य और विवाह के लिए इतना ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं, आप सामान्य रूप से कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि तुलसी को क्या विदा करना जरूरी है, तो आपको बता दूं कि तुलसी को आप विदा न करते हुए अपने पास भी रख सकते हैं। अगर आप तुलसी दान देना चाहते हैं तो पंडित ब्राह्मण जी को जिन्हें आपने सामग्री बची हुई दी है, जैसे कि तुलसी विवाह में बची हुई सामग्री, जैसे हम तिल प्रयोग करते हैं या हम जो धागा प्रयोग करते हैं, सुहाग सामग्री प्रयोग करते हैं, और तुलसी माता को कई लोग पंडित जी को दान दे देते हैं। हालांकि कन्यादान में जो सामग्री आपने चढ़ाई है, जैसे बर्तन, अनाज, साड़ी, सूट, पैंट शर्ट का कपड़ा, इसे आपको पंडित जी को दान जरूर देना चाहिए। दान करते हैं तभी आपका व्रत उपवास सफल माना जाता है, नहीं तो व्रत अधूरा है। भले ही पंडित जी आपने नहीं भी बुलाए हैं, ये स्वयं से आपने पूजा की है, तो भी आपको इन सभी चीज़ों को दान देना चाहिए। कम ज़्यादा जितनी भी दक्षिणा हो उतनी चीज़ें आप दान दीजिएगा। सौभाग्य में वृद्धि होगी और दुख दारिद्र्यता का स्वतः ही अंत होता है। तो आपको दान तो जरूर से देना है, परंतु पंडित जी को आप समस्त सामग्री दान दीजिए, परंतु तुलसी आप अपने पास रख सकते हैं पूजित करने के लिए। अगर देने योग्य है जहाँ पर पंडित जी देखभाल कर सके या मंदिर में, तो जरूर आप दान दीजिए, नहीं तो अपने पास ही रखें। सुहाग सामग्री की बात की जाए तो 2 चूड़ी, बिंदी, यह कुछ चीज़ें तो तुलसी माता में ही समर्पित करें। बाकी की तुलसी से जुड़ी हुई चीज़ें दान करने में ही भलाई होती है, क्योंकि यह कन्यादान समान माना जाता है। इन चीज़ों का जितना दान किया जाए उतना फल देता है। आपने जो श्री नारायण को पीतांबर वस्त्र समर्पित किया है, तो उसे किसी जिसके विवाह नहीं हो रहा है उसे दे देते हैं, तो इससे विवाह की बाधा दूर होती है। साथ के साथ अगर जो माता तुलसी में चुनरी चढ़ाई है वह तो ऐसे ही रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न आता है दीदी रविवार को हम सभी तुलसी विवाह करें या नहीं। जैसे कि द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का शास्त्र विधान कहता है, एकादशी को श्री नारायण जागते हैं और द्वादशी को तुलसी विवाह होता है, तो बिल्कुल रविवार को तुलसी विवाह हो सकता है, कोई दोष नहीं है। देखिए तुलसी माता तो इस कार्य से बहुत प्रसन्न होती है, वह श्री नारायण के साथ है, इससे उन्हें प्रसन्नता मिलती है। जो यह कार्य करता है उसका सौभाग्य बढ़ता है। देखिए यहाँ पर बार की महत्वता नहीं है, त्योहार की महत्वता है। जिस दिन जो काम होना है वह तो उस दिन निश्चित रूप से होना ही है। ऐसे में आप बिल्कुल इस चीज़ के बारे में न सोचे कि रविवार है, आप रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाएंगे, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ेंगे। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यही बात पर्याप्त है। तुलसी विवाह किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अनजाने में आपसे कोई तुलसी पत्ता टूटता है तो उसका कोई दोष नहीं है। अगर सामान्य रूप से आप अपने हाथ से तोड़ते हैं तो दोष लगता है, नहीं तो जो चीज़ जो है लगी है, अर्थात किसी पेड़ पर लगी हुई है, तो उसका झड़ना पूर्ण होने के बाद स्वाभाविक है, तो इसमें दोष का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आप बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, रविवार के दिन निश्चित रूप से तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। इससे सब सुख मिलता है, अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो तुलसी में जल ना चढ़ाएं, दीपक जरूर लगाएं, तुलसी की परिक्रमा जरूर करें, पूजा विशेष करें, और साथ के साथ आप जल ना चढ़ाएं। बस इस बात का ध्यान रखें, तुलसी पूजा की जा सकती है। झड़े हुए पत्तों का कोई भी दोष नहीं लगता है, जो पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है उसे तो झड़ना ही है, तो इसमें कोई चिंता टेंशन नहीं। बाहर से बड़ा त्योहार है और द्वादशी पर सबसे ज़्यादा महत्व है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं तुलसी को स्पर्श ही नहीं करती हूँ रविवार को, तो आप सभी इसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी या पूर्णिमा किसी भी दिन तुलसी विवाह रचा सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या
रहता है। देखिए, तुलसी विवाह हमेशा शाम को करना चाहिए। तुलसी विवाह सुबह भी कई लोग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, तो यह भी बहुत शुभ है, श्रेष्ठ है और अति उत्तमता के रूप में इसे देखा जाता है। अगर आप तुलसी विवाह सुबह करते हैं तो भी बढ़िया है। गोधूली बेला इस कार्य के लिए सबसे उत्तम कही गई है। करीब करीब शाम को गोधूली बेला प्रदोष काल का समय 5:36 से यह समय 7:46 के आसपास प्रदोषकालीन गोधूली बेला के रूप में जाना जाता है। तो आप इस शुभ समय में ही तुलसी विवाह कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको अनंत लाभ होता है। तुलसी विवाह आप लड्डू गोपाल जी के साथ कर सकते हैं। अपने घर पर श्री नारायण या जो है किसी भी स्वरूप में भगवान जी की मूर्ति हो तो उसे आप कर सकते हैं। सुहागिन महिला, कुंवारी कन्या सभी को तुलसी विवाह करना चाहिए। और साथ के साथ मासिक धर्म की स्थिति है तो अगर आपके पति कर लेते हैं, आपके बच्चे इस लायक हैं कि बड़े हैं थोड़ा सा, वह सामान्य सरल तरीके से दीपक लगाकर तुलसी पर सुहाग सामग्री समर्पित कर कर विधि विधान से श्री नारायण के विग्रह स्वरूप पर जो है हल्दी मेहंदी लगाकर वही माता तुलसी को लगा देते हैं और मंगलसूत्र उन्हें धारण करा लेते हैं, तो यह भी जो है विवाह की प्रक्रिया के रूप में ही होता है। दान दक्षिणा के लिए कुछ दे देते हैं तो भी यह सरल ही प्रक्रिया मानी जाती है। तो मासिक धर्म में ऐसा ना सोचे कि मैं नहीं कर पाई हूँ एकादशी, आप पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। रविवार का भी कोई दोष नहीं है, लड्डू गोपाल से भी तुलसी विवाह कर सकते हैं और सभी जन तुलसी विवाह कर लीजिएगा, निश्चित रूप से कार्य सिद्धि होगी। अब तुलसी का उपाय इन 5 दिनों में कार्तिक महीने के अंतिम में आपको जरूर करना है। एक तो अपने घर पर तुलसी की सूखी लकड़ी का रुई या कलावा में लपेट कर दीपक अपने घर के मंदिर में जरूर लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए ऐसा करते हैं तो बहुत ही सुखद है, बहुत ही श्रेष्ठता है। साथ ही तुलसी की लकड़ी को घिसकर किसी पत्थर पर गंगाजल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप विशेष तौर पर तुलसी का हरि चंदन बनाकर उसे भी श्री नारायण का श्रृंगार करते हैं इन अंतिम 5 दिनों में तुलसी विवाह के साथ साथ, तो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुखद जीवन होता है। साथ के साथ तुलसी की मिट्टी मस्तक पर धारण करना इन 7 दिनों में सुखद, 5 दिनों में सुखद माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा तक कहने का अर्थ है तुलसी माता की परिक्रमा विशेष पूजन अर्चन भाग्य प्रबल करता है इन 5 दिनों में, तो आप इन कार्यों को जरूर कीजिएगा। आशा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई भी तुलसी विवाह से संबंधित प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। तुलसी विवाह सरल विधि, इन 5 दिनों में किए जाने वाले उपाय मैंने आपको बताए। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और तुलसी माता का जो आपने विवाह किया है तो प्रसाद तो आपको 5-7 भीतर मिनट के जो है अंदर ही उठा कर रख लेना चाहिए, इसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तुलसी विवाह की जो आपने वहाँ पर पूजा सामग्री रखी है, जैसे कि आपने छोटा सा गन्ने इत्यादि का वो बना रहा है तो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद रूप में, गन्ना इत्यादि। और रात्रि भर वहाँ पर रखने की व्यवस्था है तो रात्रि भर आप रखें कि ऐसा लगे कि यहाँ से कोई ले नहीं जाएगा तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो उसी समय दीपक थोड़ा सा ठंडा होने लगे तो आप विसर्जन के स्वरूप में कर लीजिएगा। तुलसी इत्यादि विसर्जन में इतना कुछ देखा नहीं जाता, सारी चीज़ें अधिकतर जो भी समर्पित की होती हैं उन्हें दान ही किया जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आशा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।